तो दोस्तों हाल ही में मैंने कुछ स्टूडेंट से इंटरैक्ट किया। इंटरैक्शन के दौरान मैंने उनसे पूछा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम जनरल तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि जनरल तैयारी मतलब? बोले जो कोई भी एग्ज़ाम आ रहा उसका फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं और उसी की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की तैयारी कुछ ऐसे होती है कि आज एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया तो चलो भैया एसएससी की तैयारी में लग जाते हैं। फिर कल को बैंक का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बोलेंगे कि ठीक है अब चलो बैंक की तैयारी करने लगते हैं। कंपटीशन का दायरा तो सीमित है नहीं, कंपटीशन के बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकलते रहते हैं। अगर आप एसएससी की ही एग्ज़ाम की बात कर लो तो एसएससी में आता है सीजीएल, सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग, जीडी और उसके बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी के। तो क्या हमें सिंगल एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए या मल्टीपल एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए? किस लिहाजे से हमें तैयारी करनी चाहिए? इस तरह के और भी क्वेरीज़ आती हैं। बैंक वाले पूछते हैं कि सर क्या हम एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, और एसएससी वाले का रहता है कि क्या हम बैंक के एग्ज़ाम्स के फॉर्म भर सकते हैं। तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स पर आपको फोकस करना चाहिए या नहीं चाहिए, सवाल तो यही है। तो देखिए दोस्तों, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप सिर्फ एक जनरल तैयारी करके एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे ने सीजीएल क्लियर किया वो बैंक का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता, या जिस बंदे ने बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया वो सीजीएल क्लियर नहीं कर सकता। पर आपको अपना प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा कि आपको बैंक सेलेक्ट करना है या एसएससी सेलेक्ट करना है या रेलवे सेलेक्ट करना है। आपको अपना प्रायोरिटी सेलेक्ट करना होगा। तो कंपटीशन को नज़र में रखते हुए आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपको बेयर मिनिमम एक एग्ज़ाम पर मिनिमम 6 मंथ्स देना ही होगा। उस दौरान सिर्फ उससे मिलते जुलते कुछ एग्ज़ाम पर आप नज़र रख सकते हैं और दूसरे एग्ज़ाम्स पर नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सब का पैटर्न एक जैसा होगा। क्वेश्चंस भी मिलते जुलते आते हैं इन सब के। तो इन सब एग्ज़ाम पर आप एक साथ फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैंक एस्पिरेंट चाहता है कि मैं एसएससी का एग्ज़ाम दूँ तो एसएससी का क्वेश्चन टाइप डिफरेंट हो जाता है। सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन क्वेश्चन टाइप डिफरेंट हो जाता है। बैंक में जो रीजनिंग पूछता है एसएससी में वो रीजनिंग नहीं पूछता है। एसएससी में जो रीजनिंग पूछता है कुछ पिक्चर होते हैं, कुछ डाइस होता है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आता है। बैंक का रीजनिंग टफ भी रहता है और उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आता है। तो एग्ज़ाम में अगर आप बैंक की तैयारी करके एसएससी के एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपको नए दिखने को मिल जाएंगे। अगर हो भी जाएगा तो बहुत ख़राब रैंक आएगा। मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो स्पेसिफ़िकली 6 मंथ्स आप प्रिपेयर करके एक एग्ज़ाम दो। अगर एसबीआई पीओ आने वाला है तो एसबीआई पीओ की तैयारी में आप आज से लग जाइए। आपको ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल एसएससी की तैयारी करने का। अगर हाँ आप एक बार एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं फिर आप एसएससी की तैयारी कीजिए। तो कंपटीशन इस लिहाजे में बढ़ गया है कि आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स पर फोकस कर ही नहीं सकते। यही आप अगर एसएससी एस्पिरेंट है और आप बैंक के एग्ज़ाम को देने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन आपको देखना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक के क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मेरा सजेशन या सुझाव कह लीजिए एस्पिरेंट से यही रहेगा कि आप एक एग्ज़ाम पर मिनिमम 6 मंथ्स फोकस करिए और उस एग्ज़ाम पर ही फोकस करके उसको क्लियर करने का स्ट्रैटेजी निकालिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करूं। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप एसएससी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सके तो ज़िंदगी भर उसमें बैठ ही नहीं पाइएगा। आप एक एग्ज़ाम भी अगर हासिल कर लेते हैं ना, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर जाता है। लेकिन आप अगर मल्टीपल एग्ज़ाम्स में फ़ेल करते जाते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो इसीलिए एक एग्ज़ाम पे बेयर मिनिमम आप 6 महीने फोकस करिए और उसको क्लियर करने का कोशिश करिए कि मुझे ये एग्ज़ाम इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। जनरल की तैयारी आप मत कीजिए, आप एक सेलेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए बेयर मिनिमम 6 मंथ्स, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। 1 साल बहुत है उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए। फिर आप अगले एग्ज़ाम के मोड में चले जाइए कि मान लीजिए अगर आप बैंक एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाता है, आपको बैंक में नहीं रहने का मन है, आपने एक नौकरी तो हासिल कर ली, अब आप तैयारी करिए एसएससी की, कौन रोकता है आपको? बस सेलेक्टिव होना चाहिए।
अगर आप सेलेक्टिव नहीं बनेंगे और जनरल बनेंगे तो जनरल की तरह धक्के खाते रहेंगे, किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मल्टीपल एग्ज़ाम से फोकस करिए, पर एक के बाद एक। सिलेबस सबका सेम है, तो सिलेबस का जो टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपका वेस्ट जाएगा, हाँ, लेकिन क्वेश्चन का जो ढंग है एग्ज़ाम में पूछने का वो अलग है, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस आपको अलग करना पड़ेगा। तो बस यही तक मेरा मैसेज था कि आप सेलेक्टिव एग्ज़ाम से फोकस करिए, मल्टीपल एग्ज़ाम्स पर फोकस करिए, पर एक के बाद एक के बाद एक सीरीज़ में, ना कि साथ में पैरेलली सबको आप चला रहे हैं कि मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ, और सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है। कम पढ़िए लेकिन सिलेक्शन लीजिए।